ये सारे चोर एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन और प्राइम मिनिस्टर में कोई फ़र्क नहीं है। इलेक्शन कमीशन और गृह मंत्री में कोई फ़र्क नहीं है। ये सांठगांठ है इन लोगों की, ये हैंड्स इन ग्लोव्स हैं और ये सारे वहाँ से ही लिखा हुआ आता है क्या बोलना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने अपनी मर्जी से नहीं की। ये भी अगर इसकी जाँच हो, इसको भी उन्होंने कहा होगा। अरे बहन बेटियां हमारी ओपनली चेहरा दिखा के वोट डालती हैं, किसकी इसमें इज्जत आबरू लूटने की बात है। प्रकाश राज कह रहे हैं कि चेंजिंग रूम और पोलिंग बूथ में कंफ्यूज हो रहे हैं। वो जानबूझ के बदमाशी कर रहा है, उसको सब पता है। वो गुमराह कर रहा है, बदमाश है, वो घटिया है, निकम्मा आदमी इस पोस्ट पे बिठा के देश को शर्म आ रही है। ये बांग्लादेश के चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों से भी खतरनाक साबित हो रहा है देश के लिए। और वहाँ की जनता कहीं ना कहीं इंडिया की जनता से ज़्यादा जागरूक और बहादुर साबित हुई कि उन्होंने उसको सबक सिखाया। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। बिहार में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने एक साथ एक मंच से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी। 1800 किलोमीटर लगभग ये पूरी यात्रा वोटरों की जो वोट चोरी का इल्ज़ाम विपक्ष लगातार लगा रहा है इलेक्शन कमीशन पर, उसको लेकर इस यात्रा की शुरुआत की गई। वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन भी अब अपने बचाव में उतर आया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में जब से SIR प्रक्रिया की शुरुआत हुई है तब से ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चुनाव आयोग की। और चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने बाकायदा सारे सवालों के जवाब देने की ठानी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने जितने तमाम आरोप विपक्ष उन पर लगा रहा था, विपक्ष के साथ साथ सत्ता में बैठी पार्टी में अगर हम बात करें, अनुराग ठाकुर ने भी कुछ आरोप लगाए कि वोटों में धांधली हुई है और अलग अलग सीटों पर जहां विपक्षी पार्टियां जीती हैं तथाकथित उन जगहों पे भी वोटों में चोरी हुई है। कुल मिलाकर सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष तमाम लोग इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वोटों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, वोटों की चोरी हो रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में इलेक्शन कमीशन एक राजनीतिक ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ज्ञानेश कुमार की जो भाषा है वो किसी राजनेता की तरह अपने बचाव में बातें करते हैं। कुछ इस तरीके से बड़ी बड़ी बातों में वो कहते हैं कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दें या फिर देश से माफ़ी मांगे। तो अपने ऊपर उठे सवालों का जवाब ना देकर वो कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कुछ काम करता है, क्योंकि वो बड़े ही संवेदनशील आवाज़ में पूछते हैं कि महिलाओं का, बहनों का, बहुओं का, बेटियों का क्या हम जो CCTV फुटेज है वो हम आपको दिखाएं, किसी को दे दें? क्या वो उसकी प्राइवेसी का हनन नहीं होगा, निजता का हनन नहीं होगा? ये बोलते वक्त शायद वो भूल जाते हैं कि वो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो इस देश के तमाम लोग हैं। जब अपनी सरकार को चुनते हैं तो वो वोट देते हैं। इस पर तमाम बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें याद दिलाया कि आप किसी के बेडरूम की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी के प्राइवेसी की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं आपके वोटिंग बूथ की। अगर आप पोलिंग बूथ की बात करें तो वहाँ का आप वीडियो दिखा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बलराज सिंह मलिक जी हैं, जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो भाषा है ज्ञानेश कुमार की, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है या किसी राजनेता की तरह जो उन्होंने इस बार अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई नहीं दी बल्कि दूसरी जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उसकी कलई खोलने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। तो सर, पहले तो जो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया कि इसमें सारी मुद्दों पर बात की जाएगी, सारे जो अभी तक इल्ज़ाम लग रहे हैं सब पर सफाई दी जाएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा और कहीं ना कहीं फंसते दिख रहा है इलेक्शन कमीशन। कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, ये तो भाषा इस देश का जो मुखिया है इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसका नाम है ज्ञानेश कुमार, लोग उसको कह रहे हैं मूर्खेश कुमार। अच्छा। गुंडेश कुमार, उसकी भाषा है गुंडे की, एक महामूर्ख की, एक चमचे की और एक एजेंट की भाषा है। वो कलंक है हमारे देश का। चीफ इलेक्शन कमीशन इस तरह का बेहुदा, निकम्मा, नकारा और इस तरह का फोर फ्रंट पे बीजेपी या जो सत्ता पार्टी का गुलाम या उसकी भाषा बोलना और उसके पक्ष में कॉन्फ्रेंस करना, अपनी चोरी को छुपाना, वो एक सरेआम उसकी भाषा से और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साबित हो जाता है वो न केवल चोर है, इस देश के इलेक्शन कमीशन के अंदर एक डाकू बैठा हुआ है। ये उसकी भाषा है और उसका इलाज होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराधी है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, टेंजिबल चीज़ होनी चाहिए तब आप पे मुकदमा चलता है जिसके साथ आप हेरा फेरी करें। मैं कह रहा हूँ वोट से बड़ा टेंजिबल क्या है? जब आप मतदान करते हैं, जिसकी गिनती होती है, जो गिनती आप समझते हैं दिमाग में, वो टेंजिबल है।
जिन चीज़ों को हम समझ के भी समझते हैं, दिमाग से समझ लेते हैं, जिस चोरी को, ठगी को, बेईमानी को, वो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। ये अपराधी है देश का। चोर उचक्के को चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया है और इसके लिए सबसे बड़ी अपराधी मैं मानूंगा इस व्यवस्था को चरमराने के लिए अगर कोई अपराधी है तो देश की सुप्रीम कोर्ट है, जो ऐसे चोर उचक्कों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में बने बैठे हैं, काम नहीं करते, ना तो सुओ मोटो एक्शन लेते, और उसके अपॉइंटमेंट को जो क्वेश्चन रेज किया था, पिटीशन पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट को डे टू डे हियरिंग करके ऐसे केस सुनने चाहिए। तो ये केस अकेले ज्ञानेश कुमार का नहीं, इस पूरे देश का केस था कि एक चोर उचक्का, एक चमचा, एक भ्रष्ट आदमी अगर अपॉइंटमेंट हो रही है उसकी और वो खाली सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, जबकि देश का जनादेश है ईमानदार आदमियों को ऐसी पोस्ट पे लाना। और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संविधान में जिनका जिक्र है, जो संस्थाएं इस देश के संविधान को बचाने की, उसके अनुसार काम करने की ड्यूटी जिनकी है, उनको तो सबसे मजबूत और सबसे ईमानदार, सबसे ट्रांसपेरेंट लोग चाहिए जिन पे ब्लेम ना हो। ये आदमी पे कोई वनिश की भाषा ही बता रही थी। अगर इस देश में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और संवैधानिक सिद्धांत अगर लागू हो, ऐसे को तो पकड़ के जेल में ठोकना, इसको तो सुधार गृह में भेजने की वो है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को इस तरह के प्रिविलेज हैं, वो प्रिविलेज तो इसलिए हैं, विशेष अधिकार, ताकि वो इंडिपेंडेंट काम कर सके, किसी के दबाव में ना आए, किसी प्राइम मिनिस्टर के नहीं आए, किसी अपोजिशन लीडर के नहीं आए, किसी जज के नहीं आए, वो काम करें। जब वो काम ही दबाव में करते हैं तो उनके प्रिविलेज का क्या लेना देना देश को। तो प्रिविलेज बदमाशी करने के लिए नहीं है, प्रिविलेज चोरी करने के लिए नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रिविलेज उनको देना या उसके बहम में रहना, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिम्मेवारी है। संवैधानिक संस्थाएं अगर काम गलत तरीके से करें तो निगरानी करने की ड्यूटी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की है और देश की सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट को इनको ये लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा बिगड़ना कुछ नहीं, हमारा होना कुछ नहीं, इसीलिए इस देश में जुडिशियल अपॉइंटमेंट में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ चलती है। और चाहे बेशक वो हमारा कोलिजियम करे, मगर प्रेशर रहता है सिस्टम का। अगर सिस्टम का प्रेशर ना हो तो बीजेपी के वर्कर या प्रवक्ता टाइप के लोग जज बन सकते हैं क्या? इस तरह की और आज तक जो लोग सरकार के फेवर में प्रैक्टिस नहीं करते कभी भी, उस तरह का एक भी जज हाई कोर्ट में नहीं बना इस देश में, सुप्रीम कोर्ट में, जो जनता की प्रैक्टिस करता है, जनता की बातें उठाता है, ऐसे किसी वकील को आज तक इस देश के अंदर जज नहीं बनाया गया है। इससे अपने आप साबित होता है कि सरकारीकरण है जुडिशरी का, और सरकारीकरण है अपॉइंटमेंट में। जो सत्ता में होते या जो जुडिशरी में होते लोग मिल बैठ के इस तरह, उनको देश की परवाह ही नहीं कि देश में जज कैसे होने चाहिए, कितने ट्रांसपेरेंट, ईमानदार होने चाहिए। सीसीटीवी फुटेज पर बात की गई। ये सीसीटीवी फुटेज की जो बात करा था वो बकवास करा, उसको प्राइवेसी लॉ का कुछ पता नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का कुछ पता नहीं। अरे बहन बेटियां हमारी ओपनली चेहरा दिखा के वोट डालती हैं, किसकी इसमें इज्जत आबरू लूटने की बात है? प्रकाश राज कह रहे हैं कि चेंजिंग रूम और पोलिंग बूथ में कंफ्यूज हो रहे हैं। वो जानबूझ के बदमाशी कर रहा है, उसको सब पता है, वो गुमराह कर रहा है, बदमाश है, वो घटिया है, निकम्मा आदमी इस पोस्ट पे बिठा के देश को शर्म आ रही है कि इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार होने। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है न केवल प्राइम मिनिस्टर को, न केवल सत्ता वाली पार्टी को, जो अपोजिशन है, सब लोगों को, पार्लियामेंट के हर पार्लियामेंटेरियन को ड्यूटी है उनकी बताने की। पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही है इलेक्शन कमीशन और सरकार, इनकी ड्यूटी है देश के हर एमपी को, क्योंकि देश की जनता के प्रतिनिधि हैं वो, उनकी फोटोकॉपी हैं, उनके मुखौटे वो बैठे हैं। अल्टीमेटली जनता को इन्फॉर्मेशन देने की ड्यूटी है। कम से कम अपोजिशन लीडर को तो, अमेरिका में तो इंटेलिजेंस एजेंसी की भी जो रिपोर्ट होती है ना सिक्योरिटी से संबंधित, वो भी अपोजिशन का जो हारा हुआ राष्ट्रपति होता है उसको जीता हुआ राष्ट्रपति सारी बातें बताता है। यहाँ तो बातें छुपाते हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा बदमाशी तो ये चल रही है, इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का मिसयूज कर रहा है इस देश का, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री, सारे लोग इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को पंगु बना दिया और हमारे उन लोगों को जो सही काम करना चाहते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं। इवन देश के लोगों के फ़ोन टेप करवाना, और यहाँ तक कि कह रहे हैं वकील तो देश के लोगों की हत्याएं तक करवाई जाती हैं। पत्रकार जब इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में हुई वोट चोरी का, पर जब सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है तो देवेंद्र फडणवीस जवाब देते हैं, जब सवाल बीजेपी से पूछा जाता है तो इलेक्शन कमीशन बीच बचाव में उतर आता है। ये सारे चोर एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन और प्राइम मिनिस्टर में कोई फर्क नहीं है। इलेक्शन कमीशन और गृह मंत्री में कोई फर्क नहीं है। ये साठगांठ है इन लोगों की, ये हैंड्स इन ग्लोव्स हैं, और ये सारे वहाँ से ही लिखा हुआ आता है क्या बोलना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने अपनी मर्जी से नहीं की, ये भी अगर इसकी जांच हो इसको भी उन्होंने कहा होगा।
गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर ने, उनके निर्देशन पर क्या बोलना है सब कुछ आ गया होगा इसके पास। इस देश की राष्ट्रपति से तो लोग मिल नहीं सकते, वहाँ भी अगर कोई मिलने जाएगा उसके कोई वो मांगेगा तो सारा का सारा ये तय करते हैं लोग। अच्छा। होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये सारा का सारा इन्होंने देश को पंगु बना दिया है। ये देश को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और डेमोक्रेटिक मोरालिटी से दूर एक तानाशाही, एक राजशाही की तरह से यूज कर रहे हैं। और ये इस तरह से बोल रहा था जैसे किसी बदमाश राजा का लठैत हो ये इलेक्शन कमिश्नर। तमाम लोग जिनके वोट बिहार में कटे हैं, उन तमाम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को मंच पर राहुल गांधी ने अपनी रैली में कल संबोधित किया कि ये वो लोग हैं जिन्हें कहा गया है कि ये मृत हो चुके हैं, बिहार में मृत घोषित किया गया, और उन लोगों को वो लेकर पहुंचे मंच पे। उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया जाना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जब सारा मामला सामने है, बिल्कुल मंच पर खुलेआम कहा जा रहा है कि इस तरीके से चोरी हो रही है, नेता विपक्ष सामने से ये बात कह रहा है कि मेरे पास तमाम सबूत हैं, दिखा रहा है 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस के जरिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देश में अभी इस वक्त दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स पर संज्ञान ले लेता है सुप्रीम कोर्ट, और वोटों की चोरी पर कोई संज्ञान नहीं। ये लेते नहीं ना, इसीलिए तो देश के वकील कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का या ऐसे जजों का राजनीतिकरण है या कहीं ना कहीं फेवर है या प्रेशर है, नहीं तो लेना चाहिए। इससे इम्पोर्टेंट क्या है? उसकी जो खबर थी इसमें हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में, राहुल गांधी ने एक एडिटोरियल एक खबर लिखी थी। उस खबर को हमने अपना पिटीशन लगा के वकीलों की संस्था की तरफ से लेटर भेजा था चीफ जस्टिस को और सभी जजों को, इस पर सो मोटो एक्शन लो। इस देश में डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट हो गया है, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास कम हो गया है। आपकी ड्यूटी है, आप गार्डियन है, आपकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। संस्थाओं को बचाओ, और संस्था में कोई लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी ने अपॉइंटमेंट किया, अगर वो बदमाशी देश के साथ कर रहे हैं, लॉ के साथ कर रहे हैं, संविधान के साथ कर रहे हैं, उनको पकड़िए। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की इन लोगों ने। तो ये लोग हमारी सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली देश में सड़कों पे जब जाना पड़ता है, नेताओं को भी, जनता को भी सड़कों पे जब आना पड़ता है, जनता को खुद अपनी अदालत तब लगानी पड़ती है जब देश की अदालतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय नहीं मिलता या न्याय मिलता हुआ नज़र नहीं आता, थक हार के जब जाके देश में धरने जुलूस और ये होते हैं। इसके लिए सीधी जिम्मेवारी देश की सुप्रीम कोर्ट की है। चाहे वो किसानों के आंदोलन हो, चाहे कोई पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे कोई मणिपुर का आंदोलन हो, कहीं भी अन्याय के खिलाफ अगर सो मोटो एक्शन नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है इस देश में अराजकता और अफरा तफरी के लिए और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। राहुल गांधी से हलफनामा मांगा जा रहा है, और कुछ इस तरीके से राजनीतिक अंदाज में ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि या तो हलफनामा दो 7 दिन के अंदर, नहीं तो देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तीसरा कोई तरीका नहीं है। वहीं दूसरी ओर अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो भी तो सेम इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में, वायनाड में चोरी हुई है, वोटों की हेर फेर हुई है। उनसे तो हलफनामे की बात नहीं की गई। ये इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का बन के रह गया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बचा है। इसका तो आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, और इनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ बार बार, सुप्रीम कोर्ट के जजों में हिम्मत कहाँ गई कि देश में ये हो रहा है, आरोप लगा रहे हैं। उल्टा ये चोर दूसरे को आदमी को जो चोरी की रिपोर्ट लिखाने आता है, उसी से एफिडेविट मांग रहा है। ज्ञानेश कुमार की भाषा, उसकी शकल, उसके लफ्ज़ साबित करते हैं अपने आप में। साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर देखें ना, जो चोरों को पकड़ते हैं, चोरों की साइकोलॉजी समझते हैं, गुंडों को पकड़ते हैं, मर्डरर को पकड़ते हैं। ये डेमोक्रेसी का मर्डरर है ज्ञानेश कुमार, और इससे पहले वाला भी जो था, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, मर्डर ऑफ वोटर्स हैं, अल्टीमेटली मर्डर ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया है। यस। हम अगर बात करें चुनाव आयोग की और चुनाव आयुक्तों की, तो हमें इतिहास में टीएन सेशन जैसे लोग दिखते हैं जिनसे नेता डरते थे, जिनसे नेताओं की चूल हिल जाती थी कि अगर ये इस तरीके के चुनाव आयुक्त हैं, कि अगर ये चुनाव आयुक्त हैं तो वहाँ पे धांधली का तो सवाल ही नहीं उठता था। वो खुलेआम कहते थे कि मेरे जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अब हम इस वक्त इस दौर में खड़े हैं जहां चुनाव आयोग पर बच्चा बच्चा सवाल उठा रहा है। इस देश के तमाम लोग उन्हें शक की निगाह से देख रहे हैं, और उनसे विश्वास पूरी तरह देश का हट चुका है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, बिल्कुल। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो पोस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तय की हुई है, मगर उस पोस्ट की गरिमा बचाना, उसको रखना, वो तो आदमियों पर डिपेंड करता है किस तरह के लोग आपने भर्ती किए हैं। अब भर्ती इस तरह के आदमी किए हैं जो कि इस तरह से, मैं ये कहूँगा, क्या भाषा यूज़ करे वकील, कि ऐसे नपुंसक लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं, बिठाए गए हैं जानबूझ के, ताकि वो जिस आदमियों ने वो जो सत्ता में बने रहना है, बदमाशियाँ करनी है, गड़बड़ करनी है, उनकी चोरी को ढकने के लिए, उनकी चोरी को छुपाने के लिए, ये बहुत कमज़ोर तरह के, कमज़ोर चरित्र के लोग, कमज़ोर इंटीग्रिटी के लोग, जो अपने शासन कालों में या अपनी नौकरियों में भ्रष्टाचारी रहे हैं,
या उन्होंने नेताओं के साथ भ्रष्टाचार या दुम दबा के जो बैठे रहे, उन लोगों को इस तरह से पोस्टों पे बिठाना ये देश के साथ अपराध है। जिस तरह आज हम और आप टीएन शेषन को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके प्रति आज भी वही आदर है जो उस दौर में था। अरे भाई, और अगर हम कल ज्ञानेश कुमार की बात करेंगे तो इतिहास किस तरह से उन्हें याद करेगा, उनकी आज की जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए? इतिहास तो ये याद करेगा भाई किस तरह की कोर्टें थी, किस तरह के वकील थे। सरकार तो बदमाशी पे उतारू थी, वो तो चोरी चकारी से सत्ता में बने रहने चाहते थे। डेमोक्रेसी में चोरी चकारी से सत्ता में बना रहना नहीं होता। डेमोक्रेसी में ईमानदारी से अपने आप को प्रस्तुत करे, जनप्रतिनिधि बनना होता है। जिसको जनता स्वीकार करे बन जाए, जिम्मेदारी ले ले, जिसको नहीं स्वीकार ना जिम्मेवारी ले। ये अल्टीमेटली पूरे देश का ये चुनाव जीतना, हम 4 बार चुनाव जीत गए, हम 10 बार चुनाव जीत गए, हम सत्ता में बैठ गए, ये तानाशाही थोड़ा, राजशाही थोड़ा, इस तरह की भाषा भी ये बकवास यूज करते हैं। और ज्ञानेश कुमार और इससे पहले वाला जो इलेक्शन कमिश्नर था, ये बिल्कुल ये लोग सुधार गृह में जाने की क्वालिटी इनके पास है। कैसे देखते हैं आप चुनाव आयोग की जो स्थिति है इस वक्त, और उस पर जो विश्वसनीयता का सवाल उठ गया है? एक स्वतंत्र संस्था पे विश्वसनीयता का सवाल होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या स्थिति क्या है, बचा कहाँ है चुनाव आयोग की जो स्थिति है इस वक्त? आपको लगता है कि चुनाव जो हो रहे हैं उनकी कोई मान्यता है भी? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता है 0%। थोड़ी बहुत जो जानबूझ के है वो अंधभक्तों की वजह से है, नहीं तो इसकी विश्वसनीयता 0 है। ऐसा चुनाव आयोग देश को नहीं चाहिए। ऐसा चुनाव आयोग संविधान के हिसाब से या संविधान की ऐसी कोई इच्छा भी नहीं, और देश की जनता की भी इच्छा नहीं। जो देश की जनता के हिस्से ही वो करे, तुम विदेशी हो, तुम्हारी वो दिखाइए और हम ये करेंगे। ये एक तरह से SIR इस वक्त चलाना अपने आप में देश की जनता के साथ अपराध है। और इस अपराध को हरी झंडी मिलने में कहीं ना कहीं अपराधी सुप्रीम कोर्ट भी है। अदरवाइज तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं इसको समझने के लिए। एन वक्त पे किसी की कंप्लेंट है, उन पे एक्शन लो आप। पूरे देश से डॉक्यूमेंट मांगना, लोगों को तंग क्यों कर रहे हो भाई आप लोगों को नपुंसक क्यों बना रहे हो? आप लोगों को इस तरह से कैसे कर सकते हो कि किसी की एक चोरी हुई और चोरी करने वाले भी आप खुद हैं, और फिर पूरी ट्रेन की को नंगा करके उनकी तलाशी लेना, ये बदमाशी चल रही है। ये अनडेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं, ये संविधान के विरोधी है, ये संविधान के दुश्मन है। इलेक्शन कमीशन में तीनों इलेक्शन कमिश्नर संविधान के अपराधी हैं। इनका इलाज देश के कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ना ले, जिससे उम्मीद लोगों को कम हो रही है। इस वजह से ही अब कम से कम अपोजिशन के लीडर या देश की जनता उठ खड़ी हुई है। बिहार में देखते हैं क्या होता है। और देश की अदालत ही देश की सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है। देश की अदालत ही देश के प्राइम मिनिस्टर से देश की जनता बड़ी है, तो देश के इलेक्शन कमीशन से भी देश की जनता बड़ी है। अब जनता खुद खड़ी होगी तो ये संस्थाएं ठीक करनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर बात अब इतनी सी है कि ये जो सारा मामला है, अब बिहार में जो विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है, ऐसे में जनता का कितना उन्हें समर्थन मिलता है, और जनता ही अब ये तय करेगी। और एक और मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल देश के लोग ये चैलेंज दे रहे हैं, ये जिम्मेवारी किसकी है? एक तो सरकार में जो बैठे हुए हैं उनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। वो तो अपने आप हाथ ही मिला रहे हैं, उनको तो बेनिफिट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इतनी तीव्र गति से कॉग्निजेंस नहीं ले रही। अदरवाइज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत है जिस तरह की वो बकवास कर रहा था ज्ञानेश कुमार, ये हमारा मोदेश कुमार भी करे ना। अच्छा, मोदेश कुमार, हाँ, ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए। इस देश में इस तरह का प्राइम मिनिस्टर होना, इस तरह के मंत्री संतरी होना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, वो अपने आप में ट्रांसपेरेंसी के दुश्मन है, यानी संविधान के दुश्मन है। वो लोगों को बता नहीं सकते, वो लोगों के प्रश्नों से भागते हैं। इसलिए प्रश्नों से कौन भागता है? जो ईमानदार नहीं, जो चरित्रवान नहीं, जो संविधान के हिसाब से उसकी सोच नहीं, उसका आचरण नहीं, वही आदमी। इसलिए ये पूछने की बात नहीं है कि कौन आदमी संवैधानिक जनप्रतिनिधित्व कर रहा है और कौन आदमी संविधान को आड़ में, संविधान को जानबूझ के माथे पे लगा के इस देश के साथ धोखा कर रहा है। देश को पहचानने की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात यहाँ ये है कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की जो स्वतंत्र संस्था है, जिस पर ये जिम्मेदारी है, ये दारोमदार है कि आपका, हमारा, सबका निष्पक्ष वोट वो कराए, उस पर इस तरीके के सवाल उठना ही अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, और सवालों के जवाब देने की बजाय कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो राजनीति करता नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ध्यान आ गया। कुछ लोग ये कह रहे थे, भारत में जो चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयोग है, ये बांग्लादेश के चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों से भी खतरनाक साबित हो रहा है देश के लिए।
और वहाँ की जनता कहीं ना कहीं इंडिया की जनता से ज़्यादा जागरूक और बहादुर साबित हुई कि उन्होंने तो उसको सबक सिखाया। और मैं कहता हूँ वो स्थिति देश में ना आए, वो नौबत इस देश में ना आए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इस तरह की अफरा तफरी अगर देश बहुत में, बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, आपको लगता है ऐसी नौबत आएगी इंडिया में? आ सकती है, इसलिए मैं इस खतरे को बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को इसमें चौकस हो जाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अब उसके लिए अगर कोई दोषी होगा तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनता लाइव। धन्यवाद।